नमस्कार, मैं प्रदीप। मेरी मौजूदगी है वाराणसी के 80 घाट पर। हालांकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है और इस सांसदीय क्षेत्र में आखिर लोग 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और यहाँ की जनता किसको चुनना चाहेगी। अभी हम चलते हैं ग्राउंड जीरो से, उन लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं जो लोग बड़े बड़े नेता मंत्री को कुर्सियों पर बैठाते हैं। उस घाट पर ही हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे वार्ता करते हैं आखिर वो 2024 में किसकी सरकार बनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो राधेश्याम है। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इस साल? किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सरकार अब किसकी बताएं भैया कि हम किसकी सरकार बनाने वाले हैं। हम तो खुद मजदूर आदमी हैं, अपना खटते हैं और खाते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बैठे रह जाते हैं। बच्चा वहाँ जो है। अच्छा, ये बताइए, पिछली सरकार के मुकाबले क्या अब इस सरकार में बेहतर समझ में आ रहा है कि पिछली सरकार थी? नई सरकार ठीक थी, सही सरकार थी, लेकिन इस समय बेरोजगारी पड़े हैं सब, काम नहीं मिल रहा है भैया। हम लोग दूर दूर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी लगता है कभी नहीं लग रहा है, इसलिए इसी जगह आए हैं काम करने के लिए। अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं आप लोग? हम ऐसे क्या बताएं, हमको बताने से थोड़ी हो पाएगा। हम भर थोड़ी प्रधानमंत्री बदल देंगे। आप भारत के नागरिक हैं और आपका मतदान ही कहीं ना कहीं उस नेता को चुनकर वहां पर पहुंचाता है, उस कुर्सी पे। या इस समय पार्टी गिरी है ना, हम लोग तो देखो अखिलेश के सरकार बनाते हैं। तो आइए, ये अखिलेश की सरकार बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा और है। चाचा, क्या नाम है? ऐसे बढ़ जाइए। हमार मुनीब नाम है। कहाँ के रहने वाले? वहीं जहाँ इनकर घर है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं 2024 में, बदलाव या कि वर्तमान में जो सरकार है वही? नए सरकार ठीक है, तनी है हमने के काम धंधा नहीं मिलता। अच्छा, काम धंधा नहीं करने के परेशानी है। वहाँ बाल बच्चा जो होते हैं कि बाबू आएगे कमा के भेजेगे, तो हमने तेल साबुन से डाली आते हैं। जब यही काम नहीं लगता है तो हमने कैसे करेगा? अच्छा, यानी कि बेरोजगारी है देश में। हाँ, भूखमरी है। अच्छा, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राशन दिया जा रहा है, कोई जनता भूखी नहीं मर रही है, तो क्या कहेंगे? तो राशन से जी बोला ओढ़ना कपड़ा न पैसा ना रहे तो कैसे करबे? नंगे रहबे, सोडा साबुन चाहे न, तो यह कुल बात है। अच्छा, पैसा रहे तब न कोनो काम करबे। अच्छा, 1 जून को वोट देने जा रहे हैं, किस पर्पस से वोट देंगे? क्या देश को आगे बढ़ाने के लिए किस पर्पस से वोट देने जा रहे हैं 1 तारीख को? हमने देखा देव अखिलेश। अच्छा, अखिलेश की सरकार बनाएंगे। तो हालांकि वाराणसी की धरती से है और जो लोगों का ओपिनियन है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए साथ यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण प्रसाद। यहीं प्रॉपर यहीं के रहने? यहीं के हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल वही बीजेपी का है। हाँ। माहौल उन्हीं का है और क्या है। अच्छा, बीजेपी का कैसे माहौल है? इसलिए कि यहीं के बीजेपी वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर। जब सत्ता में रहे न रहे, लेकिन अब तो सत्ता में है ही है, दोनों तरफ है। यूपी में भी है और पूरे प्रधानमंत्री तो है ही हैं। अच्छा, क्या लगता है, प्रधानमंत्री पहले से ही कह दिए हैं अब की बार 400 पार? हाँ, क्या सिर्फ और सिर्फ टोटल 500 के पार सीट है और 400 जब यही पा जाएंगे तो और बाकी सब साफ हो जाएंगे। क्या बाकी सब साफ हो जाएंगे लगता है? उम्मीद कम है इस बार। हाँ, लेकिन जिसकी सत्ता है उसी की लहर रहती है। अच्छा, उम्मीद कम है। हाँ, उम्मीद तो कम है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनके आगे कोई आगे चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है उनके आगे। अच्छा, कोई चेहरा नहीं। अच्छा, क्या लगता है आने वाले समय में गठबंधन इंडिया सब एक सरवाइव कर पाएगी? कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, दोनों बात है। अच्छा, यहाँ पर 21 जून को मतदान, 1 जून को मतदान है। हाँ। अच्छा, मतदान जब करने जाएंगे, क्या मन में विचार लेकर, किस मुद्दे पर मतदान करना चाह रहे हैं? और क्या करें, देना तो है ही है, चाहे किसी को दें,
इसको देने वाले हैं। अरे किसी को भी दे सकते हैं, ये तो कोई नहीं बताता है, हाँ क्योंकि बटन सिस्टम है। हाँ। बटन सिस्टम से अगर चुनाव न हो तो उम्मीद कम है। अच्छा, हाँ, यानी कि बटन ही सब खेला है, हाँ, बटन ही सब खेला है, लेकिन उनके आगे कोई चल नहीं पाता है। भाई हमारे साथ चाचा है। चाचा कैसे हैं आप? हाँ ठीक है दम है। कहाँ के हैं? बस यही अच्छा, यही के? हम लोग पड़ोसी है, ये ट्रेनिंग मोहल्ले के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस में क्या माहौल चल रहा है आपकी बार? बस वही भाजपा, अच्छा। ये तो भाजपा गढ़ है, जीतने जीतना है। अब फिर यहाँ के सांसद मोदी है, आपको मालूम है, डिक्लेयर भी हो गया कि फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनके एवज में कोई है नहीं, सुन लो। अच्छा, प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं अब की बार हाँ 400 पार, हाँ हो क्या जाएगा, क्या लगता है पार हो जाएगा? हो जाएगा। लहर है। इंडिया गठबंधन में काफी गद्दावर नेता है, का दावर नेता सब तो निकले तो जा रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी के सब नेता निकल। हैं। अब कल देखे नहीं कितने निरुपम निकल गए, संजय निरुपम, वो क्या कम कद्दावर नेता रहे कांग्रेस में, निकल गए ना। और हाँ कई लोग निकल चुके, 5 लोग निकले कल भाजपा में शामिल हुए, तो भाजपा मजबूत हुआ ना इससे। अब सोचिए। अच्छा, सवाल उठता है भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है। जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 तक बिका, 1300 तक बिका। जो तेल 50-60 रुपए लीटर था, कौन सा तेल, कड़ुआ तेल, सरसों तेल, वो कहीं ना कहीं 200-300 लीटर बिका। इसी प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कैसे भाजपा सरकार सही काम कर रही है? आसमान नहीं, जो विकास कार्य है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कोई पेड़ नहीं ना कहीं निकल जाएगा उसमें से। हम ही आपसे लेकर उस विकास कार्य मिलेगा, हर तब तो लाखों करोड़ों में खर्चा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है बताइए आप? कोई रास्ता होना चाहिए उसका ना। अच्छा, महंगाई को बढ़ाकर विकास किया जाता है, पैसा उसी में से निकलेगा। अच्छा, पैसा कहाँ निकलेगा? यानी कि कहीं ना कहीं जनता को दावा जा रहा है। हाँ वो होना ही है, महंगाई आना ही है ना। तब भी सरकार बढ़िया काम कर रही है। मोदी और योगी सरकार, जी, क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार? मोदी और योगी सरकार आएगी, उसके अलावा किसी की जरूरत है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ पूरे भारत में, भारत के बाद फिर पूरे विश्व में। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत चल रही है। किसने कहा आपसे? इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो बोलते हैं अखिलेश यहाँ अपना लड़ रहे हैं, वो अपना वहाँ लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपना लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की औकात कहाँ है? आप लड़ो उससे जिसके पास ताकत हो, ठीक। अब मोदी जी, योगी जी, इन लोग का जो काम है ये बता रहा है कि क्या है। क्या आपको लगता है देश में महंगाई, बेरोजगारी नहीं है? जितना अपने के यहाँ इससे लाख गुना ज़्यादा हर जगह पे है। अपने के यहाँ अभी इतनी गनीमत है कि हम आप बात कर ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ इन्हीं की देन है। 140 करोड़ में से कितने बाहरी आगे बैठे हैं, इनको बाहर करिए। NRC CAA सब लागू होनी चाहिए। जितने भी देश के काम है सब होने चाहिए। बाहरी को बसाना वो अलग की चीज़ है, उसको पेट पालो तब जब अपना पेट भरा हो, समझ रहे हैं आप? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये एक इंसान ही है साले। कहने का बस इतना मतलब है, आप किसी चीज़ को फॉलो करो इंसानियत, मानवता को सबसे पहले रख के, ठीक है, उसके बाद किसी चीज़ को फॉलो करो। आप ना आदमी आदमी को सताए, ना आदमी जानवर को सताए, ठीक है। विपक्ष तो कहता है ये जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, आए दिन लड़ाई कर रही है, एक करने का काम कर रही है। जो दारा सिकों ने काम किया था, दोनों की मानसिकता को एक किया जाए, दोनों की विचारधारा को मिलाया जाए, एक ही परमात्मा है, उसको आप किस रूप से बुलाते हो, हम किस रूप से बुलाते हो, वो मायने नहीं रखता, ठीक है। वही काम योगी और मोदी सरकार में हो रहा है कि जो जितने भी मुसलमान भटके हुए थे, जिनको ये लगता था कि बाबर उनके बाप हैं, औरंगजेब उनके अब्बा हैं, ठीक है, तो वो उनके हिसाब से चलते थे। आज भी हमारे क्या हैं, नहीं तो ये काशी जी में इतने सारी चीज़ें प्रूफ मिलने के बावजूद भी जो मुस्लिम पक्ष के लोग आके वहाँ पे नमाज वजू ये सब करने के लिए कह रहे हैं। आपको जब पता चल गया, हमारे क्या अगर पता चल गया कि कहीं घर बन रहा है, उसके नीचे कोई मजार पड़ी थी, चाहे किसी का कब्र है, मुर्दा भी गड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको सम्मान देते हैं। यहाँ पे ये है कि हमारे बाबा हैं। आप औरंगजेब जब आया उस समय तो हम लोग थे नहीं ना, इस तरीके की सरकारें थी। मैं तो औरंगजेब जिस दिन आया तो उसी दिन उनकी हड्डी निकल जाती, फिर मांस और चमड़ा लेके झूलता वो। बस ये चीज़ है कि यही सरकार अभी जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी, उसके बाद जो जिसको सुपुर्द करते हैं, चाहे योगी जी, चाहे जो भी बहुत ऐसे हैं भाजपा में जिनको हम लोग प्रधानमंत्री रूप में देख सकते हैं। बाकी ऐसा अभी कोई विपक्ष में ना है ना कोई पैदा हुआ है।